बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी मसाला। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से ये बन जाती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। आपके पास अगर ज़्यादा वक्त है तो आप इसे किसी बर्तन में वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg मटन ले लिया, जिसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया। तो साथ ही हम इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 फूल साबुत लहसुन के लिए और 2 ही बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो ग्रेवी और मसाला बनाने के लिए इन चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ चम्मच अदरक जो कि कुटी हुई है तो वो शामिल कर दिया। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के ऐड करेंगे। पानी कम से कम इतना होना चाहिए कि उसमें गोश्त जो है वो अच्छे से डूब जाए। तो इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब हमने इसका पानी जो है वो सेपरेट कर लेना है। किसी चीज़ के साथ छान के हम पानी को सेपरेट करेंगे और जो है गोश्त को हम किसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो और ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे जो इसके अंदर लहसुन और प्याज वगैरह है, इनको आपने किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट आपका लगेगा। तो आपने इसको अच्छे से इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने चूल्हे को भी ऑन कर देना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये जो है मटन ग्रेवी मसाला बनता है। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर सुरख मिर्च जाएगी। सुरख मिर्च मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर 3 से 4 चुटकी हम हल्दी की शामिल करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत ही अच्छी सी वीडियोस देसी खानों की रेसिपीज़ इस चैनल पे मिलती रहती हैं। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। बहुत ज़्यादा घी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो गोश्त है इसके अंदर भी काफ़ी फैट थी, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसमें घी शामिल नहीं करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपने तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे आप इसको नहीं पकाएंगे। बुनाई जो है ये हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही होती है। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली दही जो कि फेंटा हुआ है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके अंदर दाने बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक चम्मच इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च जाएगी। बाकी हम कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे।
दही डालने के बाद आप इसके अच्छे से यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यखनी का पानी जो कि सेपरेट रखा था वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो गोश्त यहाँ पे तकरीबन 80% तक गल चुका है, तो बाकी का जो 20% है वो इसी यखनी के पानी में कुक हो जाएगा। तो पानी ड्राई होने के बाद आप देख लें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी इसमें बन चुकी है। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था हाई फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। तो साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही आपने इसमें गरम मसाला शामिल करना है। तो कोशिश किया करें कि जब भी गोश्त बनाएं तो उसमें गरम मसाला फ्रेश पीस के ऐड करें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तकरीबन हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सा मटन ग्रेवी मसाला बन के रेडी हो चुका है। मेरे कहने पे आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा।